जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का उद्घोष जय घोष या महाराज जी के उस नारे ने, उस नारा न कहकर वो हिंदू चेतना का जनमानस शब्द कहा जाए, कटोगे तो बटोगे। ये सत्य है, सत्य पे आधारित शब्द है और इस शब्द के माने सनातनियों को अच्छी तरह मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। इस शब्द की कुरीतियों, इस शब्द को गलत बताने वाले वो ही लोग हैं जो हिंदुओं को जड़ भावना से, अपनी मातृभूमि से, अपने भाइयों से विखंडित करना चाहते हैं, खंड खंड करना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता हो, यूपी का जनमानस हो, इस शब्द को परिघोष उद्घोष कर कर दिखा दिया कि जब जब सनातनियों ने हुंकार भरी है तो सत्ता सिंहासन उनके लिए अपने आप खाली हो गया है विधर्मियों के द्वारा। जिस तरह विधर्मियों ने अनेक कालखंड तक हिंदुओं को खंड खंड में बांटने का कुरीति और आपस में द्वंद्व कराकर उनका प्रेम, स्नेह, भाईचारा, त्याग, वैराग सब छीन लिया। यहाँ तक कहूँ तो कहीं कहीं व्यापार भी छीन लिया गया। आज मुझे याद है कि हमारा कुशवाहा समाज सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी में महारत हासिल किए था। हमारा ग्वाला समाज जो दूध और पशुपालन में सबसे बड़ा योगदान कहें या सबसे बड़ा संगठित पशुओं का व्यापार, घी, दूध, मक्खन का भंडार या अगिनत जाता है। हमारा सविता समाज या नाऊ समाज, आज जब हम जावेद हबीब जैसे नावों को सुनते हैं जिन्होंने अरबों रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया और हमारे सविता समाज, हमारा नाव वर्ग इस वंचित हो गया, अपने मूल कारोबार को खो दिया। और इस कारोबार को खोने का मूल कारण है वो भ्रष्ट, वो हिंदू विरोधी नेता, जो नेता सिर्फ भारत में जातियों के आधार पर खंड खंड करके उनको बांटकर उनके व्यापार पर अन्य वर्गों का कब्जा चाहते थे और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए। जावेद हबीब जैसे नाव आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और हमारा सविता समाज उन्हीं के यहाँ अपना कारोबार करने के लिए दर दर भटक रहा है। विश्वकर्मा समाज जिसके ऊपर लोहे का एक वरदस्त प्राप्त था, विश्वकर्मा भगवान के नाम पर उनका नाम उद्घोष हुआ, आज वो समाज भी बेरोजगारी की दृष्टि में दिखता है। अगर इन सब कारणों पर मूल कारण डालें, या हमारा प्रजापति समाज जिसको ब्रह्मा जी के नाम से उपाधि प्रजापति कहा गया, आज उसने अपने कुम्हार कारीगर को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। ऐसी चीज़ों का कारोबारों पर, या रैदास समाज कहें जिसका चमड़े पर एकाधिकार प्राप्त था, रैदास समाज का चमड़े का कारोबार पूरा एक वर्ग विशेष से छीनकर दूसरे वर्ग को दे दिया गया। और इन सब में अगर इस पर विस्तार से नज़र डाली जाए और अधिक देखा जाए तो हमारा जिस पे भगवान राम को जिसने नाव पार कराई थी, भगवान राम को नाव बैठाकर गंगा को पार कराया था, निषाद राजों का, मल्लाहों का भी कारोबार बहुत हद तक छीन लिया गया। और इस छीनने के पीछे वो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, वो विघटनकारी ताकतें हैं कि ब्राह्मणों के नाम पर सबको लड़ाया जाए, ब्राह्मणों के नाम पर लड़ा कर सिर्फ अपनी मलाई खाई जाए। उसका दुष्परिणाम निकला कि भारत के सनातनियों में खंड खंड विभाजित हो गए और उन खंडों को द्वारा 33 पास करने की होड़ में विधर्मियों ने कई वर्षों तक सत्ता का संचालन कर लिया, जिसका परिणाम हमें मिला वक्फ बोर्ड, जिसका परिणाम मिला धारा 35, जिसका परिणाम मिला हमें कश्मीर में नागरिकता न मिलना, जिसका परिणाम मिला हमारे वो